Okay, very good afternoon to all. Today we are here for our drawing class. हमारे जो हमारा शेड्यूल्ड हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो एज़ पर द शेड्यूल्ड आज के क्लासेस 3 स्टैंडर्ड्स के लिए, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, इन 3 स्टैंडर्ड के लिए आज का क्लास रहेगा. तो शुरू करते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से. और फर्स्ट स्टैंडर्ड के जो आरटी चैम का बुक है, तो आरटी चैम की बुक में आज का टॉपिक पेज नंबर 9 पे. तो पेज नंबर 9 का जो टॉपिक है, स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस टॉपिक्स जो है, तो प्रीवियस टॉपिक्स में कुछ टॉपिक्स आप लोगों ने कंप्लीट किए हैं. आप लोग टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को फ़ोटोज़ भेजने हैं, जो बहुत कम लोग फ़ोटोज़ कंप्लीट करने के बाद अपने ग्रुप में बहुत कम लोग फ़ोटो शेयर कर रहे हैं. तो आप लोग रेगुलरली जो टॉपिक आप कंप्लीट कर रहे हैं, टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को फ़ोटोज़ ग्रुप में शेयर करने हैं. तो शुरू करते हैं पेज नंबर 9. पेज नंबर 9, अब आपके पास बुक है, आप लोगों को अपनी बुक में भी देखना है कि जो पेज नंबर 9 है, पेज नंबर 9 पे टाइटल है क्यूट फ्रॉग. अब बारिश का सीज़न है और हम लोग जैसे कि देखते हैं बारिश के सीज़न में सबसे ज़्यादा फ्रॉग्स हम लोगों को बाहर देखने के लिए मिलते हैं. तो यहाँ पे हमारे पेज नंबर 9 पे भी एक फ्रॉग का पिक्चर यहाँ पे हम लोगों को मिला है, और उसी के साथ एक इंस्ट्रक्शन है कंप्लीट कैसे करना है, कलर कैसे करना है, जितनी भी इसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ. तो the title is cute frog and the instruction is trace the dotted lines and color the cute frog with your choice of colors. तो यहाँ पे हम लोग को इंस्ट्रक्शन में ये बताया गया है कि जो फ्रॉग का जो पिक्चर है, वो पिक्चर डॉटेड लाइंस में वहाँ पे हम लोगों को ड्रॉ करके मिला है. हमें वो डॉटेड लाइंस को ज्वाइन करना है, मतलब पूरे पिक्चर को रीड्रॉ करना है. जो डॉटेड लाइन है वो लाइन डॉटेड नहीं रहनी चाहिए, उसको रीड्रॉ कर लेना है. रीड्रॉ करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है कि हमें इसको कलर करना है, बट हमारे चॉइस के जो कलर्स है वो कलर्स के साथ ही हमें इसको कलर करना है. तो जनरली हम लोग देखते हैं फ्रॉग ग्रीन, उसके ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट्स, या फिर और भी अलग अलग कलर, 2 या 3 कलर्स के मिक्सिंग के साथ बहुत बार फ्रॉग के कलर्स होते हैं. तो आप लोगों को जो इजी रहेगा, इजी आपके लिए यही है कि लाइट ग्रीन कलर करने के बाद या फिर डार्क ग्रीन कलर करने के बाद आप लोग वहाँ पे फ्रॉग के ऊपर वहाँ पे अगर छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स अगर बना देंगे तो वो और अच्छा दिखेगा. तो मैं पेज एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ. यह है हमारा पेज. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पेज पे जो ड्राइंग है वो ड्राइंग इनकम्प्लीट है. हम लोगों को इनकम्प्लीट ड्राइंग को सबसे पहले कंप्लीट करना है. अब ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को आज पेंसिल यूज़ करनी नहीं है, आप ब्लैक स्केच पेन आप लोगों को यूज़ करना है. ब्लैक स्केच पेन को यूज़ करके आप लोगों को लाइंस, जो डॉटेड लाइन है उसको कंटिन्यू करके आप लोगों को उस ड्राइंग को कंप्लीट कर लेना है, और कंप्लीट करने के बाद कलर करना है. अब जैसे कि हमेशा बाकी के जो टॉपिक्स यहाँ पे हमारे होते हैं, तो हर एक टॉपिक में आप लोगों को मैं यहाँ पे कलरिंग कैसे करना है, कौन कौन से शेड्स यूज़ करना है, ये चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे एक पिक्चर वहाँ पे कंप्लीट करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. लेकिन आज हम लोगों को इंस्ट्रक्शन में ये बताया गया है कि हम लोगों को कलर्स हमारे चॉइस के हिसाब से करने हैं. तो अगर हमें कलर्स हमारे चॉइस के हिसाब से करने हैं, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को कलर, आज का टॉपिक कलर करके बताने वाला नहीं हूँ. आप लोगों को अपने खुद के चॉइस के कलर्स लेने हैं और वो कलर्स यूज़ करने हैं. मैं सिर्फ एक चीज़ आप लोगों को आज करके बताऊँगा कि वो डॉटेड लाइंस जो है, वो डॉटेड लाइंस को जॉइन करके पिक्चर को कंप्लीट कैसे करना है. तो आप लोग अगर ब्लैक स्केच पेन आप लोगों के पास है तो आप लोग ब्लैक स्केच पेन यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंपल ब्लैक बॉल पेन भी चलेगा. मैं पिक्चर आप लोगों को अच्छे से दिखना चाहिए, इसलिए मैं मेरी बुक को आपकी तरफ कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ.
अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि ब्लैक स्केच पेन को यूज़ करना है, तो मैं भी यहाँ पे मेरे पास एक ब्लैक चीज़ल मार्कर है, जिसको मैं आउटलाइन करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। कलरिंग आप लोगों को वैक्स कलर्स या फिर ऑयल पेस्टल से ही करनी है। कलरिंग आप लोगों को स्केच पेन्स को यूज़ नहीं करना है कलरिंग करने के लिए। स्केच पेन ज़्यादातर आउटलाइन करने के लिए ही यूज़ होते हैं। तो आप अगर वैक्स कलर्स या फिर ऑयल पेस्टल्स या फिर क्रेयॉन्स अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो तो कलरिंग इजी हो जाती है, और जो कलर्स हम लोग फिलअप करते हैं वो कलर्स प्लेन वहाँ पे कलर्स फिलअप हो सकते हैं। बट स्केच पेन्स के साथ वैसा नहीं होता। स्केच पेन के वहाँ पे लाइंस दिखते हैं बहुत ज़्यादा, और बीच में पेपर का स्पेस वाइट छूट जाता है, जो कि नहीं छूटना चाहिए। कलरिंग आपकी उतनी अच्छी नहीं दिखेगी अगर आप लोग कलरिंग करने के लिए स्केच पेन यूज़ करोगे। स्केच पेन सिर्फ आउटलाइन के लिए ही आपको यूज़ करना है। आउटलाइन जब आप कर रहे हो वो टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो डॉटेड लाइन है उस डॉटेड लाइन के ऊपर से ही आपके ब्लैक स्केच पेन की लाइन जानी चाहिए, आगे पीछे या फिर इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारा ड्राइंग और शार्प लगे। आउटलाइन मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अभी आप लोग जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, आउटलाइन मैं कंप्लीट यहाँ पे कर चुका हूँ। तो बस कलर आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक मैं आप लोगों को मैं कलर करके दिखाने वाला नहीं हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे आप लोगों को इंस्ट्रक्शन में क्लियर आप लोगों को बताया गया है कि आप लोगों को कलर्स, आपके चॉइस के कलर्स आप लोगों को यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो आप लोगों को जो कलर्स ठीक लगते हैं या फिर जो कलर कॉम्बिनेशन आप लोगों को अच्छा लगता है उस कलर के साथ अगर आप लोग इसको कलर करेंगे तो भी चलेगा। मैंने जो ग्रीन एंड ब्लैक स्पॉट्स जो बताए थे रियलिस्टिक कलर हो जाएंगे। फिगर कार्टून के शेप, कार्टून के स्टाइल में यहाँ पे फिगर आप लोगों को ड्रॉ करके मिली है, तो कलर भी थोड़े से कार्टून कैरेक्टर्स के हिसाब से अगर होंगे तो भी चलेगा। इसीलिए आप लोगों को जो सूटेबल कलर्स आपको, जो आपके चॉइस से जो कलर्स आप लोगों को लेने हैं आप लोग वो कलर्स ले सकते हैं। बस जब आपका पिक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो पिक्चर कंप्लीट होने के बाद वो अच्छा दिखना चाहिए, वो हिसाब से आप लोगों को आज का टॉपिक कलर करना है। तो बहुत इजी टॉपिक था आज का। आज के टॉपिक में कुछ भी हार्ड नहीं था, ड्रॉ करना भी इजी था। हम लोगों को सिर्फ रीड्रॉ करना है, डॉटेड लाइंस को हम लोगों को ज्वाइन करना है और उसके बाद सिंपल हम लोगों को कलर करना है। बस एक चीज़ आप लोगों को ये ध्यान रखनी है कि कलरिंग करने के लिए स्केच पेन यूज़ करने नहीं है। आप लोग ऑयल पेस्टल्स यूज़ कर सकते हैं, वैक्स कलर्स, क्रेयॉन्स या फिर पेंसिल कलर्स, बाकी के सारे मीडियम्स आप यूज़ कर सकते हैं। बस स्केच पेन्स को कलर करने के लिए आपको यूज़ करना नहीं है। स्केच पेन्स में से सिर्फ ब्लैक स्केच पेन ही यूज़ होगा आउटलाइन कंप्लीट करने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए स्केच पेन्स आपको यूज़ करने नहीं है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। कंटेंट जास्त नव्हतं सर.
वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। थर्ड स्टैंडर्ड के लिए हमारी जो आरटी चाम की बुक है, आरटी चाम की बुक में थर्ड स्टैंडर्ड के लिए पेज नंबर 8 पे जो टॉपिक है स्माइलिंग गर्ल, हम लोग हमारा टॉपिक कंप्लीट करने से पहले थर्ड स्टैंडर्ड के जो आरटी चाम का बुक है, आरटी चाम की बुक में पेज नंबर 7 जो था, पेज नंबर 7 बहुत कम लोगों ने कंप्लीट किया है। आप लोग बहुत कम लोगों ने कंप्लीट किया है बिकॉज थर्ड स्टैंडर्ड के जो ग्रुप्स है, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है, वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर मुझे थर्ड स्टैंडर्ड के फ़ोटोज़ बहुत कम मिले हैं, इसीलिए बहुत कम लोगों ने कंप्लीट किया है। आप लोगों को डेली जो टॉपिक्स यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए बोले जाते हैं, या फिर आप लोगों को यहाँ पे जो डेमो मिलता है, या फिर जिस टॉपिक के ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन मिलता है, आप लोगों को वो टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, और कंप्लीट करने के बाद आपके ग्रुप्स में आप लोगों को वो फ़ोटो शेयर करने हैं। आज पेज नंबर 8 आपके पास बुक है, आप लोग अपनी बुक अगर अपने सामने रख के अगर आप लोग क्लास अगर अटेंड कर रहे हो तो आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, बिकॉज़ यहाँ पे स्क्रीन पे पूरा टाइम बुक मैं नहीं दिखा सकता हूँ आप लोगों को, इसीलिए आप लोगों को अपनी बुक जब आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हो वो टाइम पे आप लोगों को अपनी बुक अपने पास रखनी है। तो पेज नंबर 8 पे जो टाइटल है स्माइलिंग गर्ल, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ड्राइंग भी इजी है। इंस्ट्रक्शन क्या है एक बार वो देख लेते हैं, और उसके बाद हमें उस टॉपिक को कंप्लीट कैसे करना है ये भी देख लेते हैं। नाउ द इंस्ट्रक्शन इज फॉलो द सिंपल स्टेप्स एंड सी हाउ इजी इट इज़ टू ड्रॉ अ स्माइलिंग गर्ल। अब यहाँ पे हम लोगों को इंस्ट्रक्शन में ये बोला गया है कि आप लोगों को सबसे पहले स्टेप्स को फॉलो करना है और ये देखना है कि स्माइलिंग गर्ल को ड्रॉ करना कितना इजी है। तो यहाँ पे पेज नंबर 8 पे हम लोगों को, मैं आप लोगों को एक बार पेज दिखा देता हूँ। ये हमारा पेज नंबर 8 पे जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 स्टेप्स आप लोगों को मिले हैं, और वो 4 स्टेप्स में स्माइलिंग गर्ल वो फेस कैसे ड्रॉ हो रहा है उसकी एक एक डिटेल यहाँ पे दी है। फर्स्ट स्टेप में क्या कंप्लीट होगा, सेकंड स्टेप में क्या कंप्लीट होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा, एंड फोर्थ स्टेप में क्या होगा। तो कलरिंग के साथ आप लोगों को यहाँ पे टॉपिक को कैसे कंप्लीट करना है ये तो आप लोगों को मिल चुका है। अब इसके बाद पेज नंबर 8 पे हम लोगों को जो सारा स्टेप्स यहाँ पे मिले हैं, इंस्ट्रक्शन मिली है, जितनी भी सारी चीज़ें हम लोगों को मिली है, तो कंप्लीट इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए पेज नंबर 9 हम लोगों को ब्लैंक दिया गया है। पेज नंबर 9 ब्लैंक पेज है और वहाँ पे लिखा है प्रैक्टिस टाइम, प्रैक्टिस टू ड्रॉ एंड कलर द स्माइलिंग गर्ल्स फेस। तो हमें यहाँ पे जितने भी स्टेप्स हम लोगों को मिले हैं उन स्टेप्स को फॉलो करके जो पीछे मतलब पेज नंबर 9 जो है, पेज नंबर 9 पे हम लोगों को एक फेस ड्रॉ करना है। पेज नंबर 9 पे आप लोगों को सिर्फ लास्ट ये एक ही आप लोगों को जो लास्ट यहाँ पे एक फेस यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, इस एक ही फेस को आप लोगों को ड्रॉ करना है। जितने 4 स्टेप्स यहाँ पे मिले हैं, चारों स्टेप्स आप लोगों को पेज नंबर 9 पे कॉपी करने नहीं है। बस आप लोग जब फेस ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप आप लोगों को स्टेप्स को फॉलो करना है। तो एक बार देख लेते हैं कि हर एक स्टेप में क्या क्या है। तो यहाँ पे जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 में सबसे पहले यहाँ पे डॉटेड लाइन में एक सर्कल हम लोगों को ड्रॉ करके मिला है, एक बड़ा सा सर्कल। वो सर्कल कंप्लीट करने के बाद उस सर्कल में 2 लाइंस ड्रॉ हुए हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन। 2 लाइंस ड्रॉ होने के बाद उस फेस को डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में। तो आई थिंक मैथ्स में आप लोग सर्कल को डिवाइड कैसे करना है ये देख लेते हो। अब जब ये 2 लाइंस यहाँ पे आ जाएंगे, 2 लाइंस यहाँ पे आने के बाद आइज़ कहाँ पे ड्रॉ करने हैं उसके लिए भी छोटे छोटे सर्कल्स आप लोगों को वहाँ पे मिले हैं। उसके बाद नोज़ ड्रॉ करने के लिए सिर्फ एक ऑरेंज लाइन आप लोगों को मिली है। आप लोगों को पहले सारा ड्राइंग पेंसिल से ही करना है। सबसे पहले सर्कल, बड़ा सा एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए आप लोग कंपास बॉक्स के अंदर सर्कल ड्रॉ करने के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई सर्कल के शेप में अगर कोई चीज़, कोई एलिमेंट अगर आपके पास में है, फॉर एग्जांपल बैंगल, तो आप लोग उसको रख के भी आप लोग बड़ा सा सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। आप लोगों को आज के टॉपिक में सर्कल हाथ से ड्रॉ
मतलब सिर्फ हाथ से सर्कल ड्रॉ नहीं करना है, सर्कल ड्रॉ करने के लिए कंपास बॉक्स के अंदर जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको यूज़ करना है। उसी के साथ आइज़ ड्रॉ करने के लिए जो छोटे छोटे सर्कल्स मिले हैं वो छोटे छोटे सर्कल्स भी किसी चीज़ को यूज़ करना है, डायरेक्टली हाथ से आप लोगों को वो सर्कल्स ड्रॉ करने नहीं हैं। उसके बाद यहाँ पे और 2 सर्कल्स हमें मिले हैं, बट उसमें से एक सर्कल कंप्लीट है जो छोटा है, अंदर वाला एक सर्कल कंप्लीट है, बाहर वाला सर्कल पूरा कंप्लीट नहीं है, वो थोड़ा सा इस सर्कल की वजह से थोड़ा सा कट हो गया। इधर वाला सर्कल भी, लेफ़्ट साइड वाला सर्कल भी वैसे ही है, बाहर से बड़ा वाला सर्कल जो है वो सर्कल थोड़ा सा कट हो जाएगा और अंदर वाला सर्कल हम लोग को पूरा ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे नोज़ को ड्रॉ करने के लिए सिर्फ एक ऑरेंज कलर की लाइन दी है, नोज़ के डिटेल्स वहाँ पे ऐड किए गए नहीं हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में यहाँ पे हेयर्स के लिए 1 2 लाइंस यहाँ पे ऐड हुए हैं हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे नोज़ को ड्रॉ करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे एक ऑरेंज कलर की सिर्फ लाइन थी, उस लाइन के नीचे यहाँ पे लिप्स ड्रॉ किए गए हैं। कैसे ड्रॉ किए गए हैं आप लोग अपनी बुक में अच्छे से आप लोग देख सकते हो। उसके बाद नेक, हमारा जो फेस होता है, फेस कंप्लीट होने के बाद नीचे हमें नेक ड्रॉ करनी पड़ती है। तो नेक ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे 2 कर्व लाइंस ड्रॉ किए हैं और दोनों कर्व लाइंस एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, सेम डायरेक्शन में नहीं है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब ये सेकेंड स्टेप में सर्कल जो डॉटेड लाइन में था पहले, वो डॉटेड लाइन वाला सर्कल यहाँ पे वो लाइन कंप्लीट हो चुकी है। उसी के साथ जो ईयर रिंग्स के लिए जो सर्कल्स थे वो भी डॉटेड लाइन में थे, वो भी यहाँ पे हम लोगों को कंप्लीट करके मिले हैं। आईज ड्रॉ करने के लिए जो डॉटेड लाइन में सर्कल्स थे वो भी फिर से अच्छे से फ्रेश ड्रॉ करके मिले हैं। देन थर्ड स्टेप, अब थर्ड स्टेप में सर्कल के अंदर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो 2 लाइंस थे वो दोनों लाइंस थर्ड स्टेप में यहाँ पे निकाल दिए गए हैं। अब उसके बाद जो हेयर्स के लिए जो डॉटेड लाइंस थे वो डॉटेड लाइंस को फाइनल कर दिया गया है। लिप्स के लिए जो डॉटेड लाइंस थे उनको फाइनल कर दिया गया है और उसी के साथ नेक को ड्रॉ करने के लिए जो डॉटेड लाइंस थे उनको भी फाइनल किया गया है। थर्ड स्टेप में एक चीज़ ये ऐड हुई है, एक्चुअल में 2 चीज़ें ऐड हुई है थर्ड स्टेप के अंदर। जो आइज़ ड्रॉ किए थे वो आइज़ के ऊपर आईब्रोज ड्रॉ करने के लिए और 2 कर्व लाइंस यहाँ पे, डॉटेड लाइंस यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं, एक यहाँ पे और उसी के साथ नेक ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे एक नेकलेस ड्रॉ करने के लिए और 2 कर्व लाइंस वहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं जो कि डॉटेड लाइंस है। उसके बाद फाइनल फोर्थ स्टेप, अब फोर्थ स्टेप में कोई भी लाइन डॉटेड लाइन नहीं है। आइज़ ड्रॉ होने के बाद उनके अंदर ब्लैक स्पॉट भी डाले गए हैं। फोर्थ स्टेप में बिफोर कलरिंग जो भी डॉटेड लाइंस थे वो सारे डॉटेड लाइंस को फाइनल किया गया है और वो सारे के सारे डॉटेड लाइंस को फाइनल करने के बाद उसके बाद सबसे लास्ट वाला स्टेप है कलरिंग। तो कलरिंग सबसे लास्ट में अप्लाई की गई है। जो डॉटेड लाइंस थे वो सारे डॉटेड लाइंस को फाइनल किया गया है और उसके बाद ही कलरिंग शुरू की गई है। तो यहाँ पे फेस और नेक यहाँ पे कलर करने के लिए येलो ऑकर कलर यूज़ किया गया है। हम लोग जो कलर बॉक्स हम लोग यूज़ करते हैं वो ऑयल पेस्टल है या फिर वैक्स कलर्स है, तो कलर्स के ऊपर उनके नाम लिखे होते हैं। तो आप लोगों को येलो ऑकर कलर आप लोगों को अपने कलर बॉक्स में से लेना है और उससे स्किन के लिए जितना भी कलर चाहिए उतना सारा स्किन का कलर आप लोगों को येलो ऑकर करना है। उसके बाद हेयर्स, एज यूजुअल हम लोग हेयर्स हमेशा ब्लैक करते हैं। ब्लैक स्पॉट ऑलरेडी पहले ही हम लोग को थर्ड स्टेप में ब्लैक स्पॉट डाल देने हैं। उसके बाद नेकलेस रेड, लिप्स के लिए पिंक और ईयर रिंग्स के लिए हम लोगों को सिंपल येलो कलर यूज़ करना है। तो ये लास्ट स्टेप है हमारा। अब यहाँ पे सारी चीज़ें समझने के बाद जो पेज नंबर 9 जो है, तो पेज नंबर 9 हम लोगों को ब्लैंक मिला है। हमें पेज नंबर 9 पे यहाँ पे एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर लेना है। बड़ा सा सर्कल ड्रॉ होने के बाद फिर पेज नंबर 8 पे हम लोगों को जितने भी
स्टेप्स हम लोगों को मिले हैं वो सारे स्टेप्स को हम लोगों को फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, आइज़, ईयर रिंग्स, इतना कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट स्टेप ख़त्म। देन सेकेंड स्टेप में हेयर्स के लिए 2 लाइंस, 2 कर्व लाइंस, उसके बाद नेक, उसके बाद लिप्स, सेकेंड स्टेप ओवर। देन थर्ड स्टेप में हम लोगों को ब्लैक स्पॉट्स, आइज़ के अंदर जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं वो ब्लैक स्पॉट्स डाल देने हैं। उसके बाद आईब्रोज, आइज़ के ऊपर हमेशा जो आईब्रोज जो होते हैं वो आईब्रोज, वहाँ पे फिर से 2 कर्व लाइंस, नेक और नेकलेस। थर्ड स्टेप ओवर, थर्ड स्टेप कंप्लीट। आप लोग अगर डॉटेड लाइंस में नहीं करोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे कौन से स्टेप में क्या क्या ऐड हो रहा है ये दिखाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे डॉटेड लाइंस दिखाए गए हैं। आप लोग डायरेक्टली पेंसिल से फाइनल स्टेप भी अगर आप लोग ड्रॉ कर लोगे तो भी चलेगा। लास्ट स्टेप में आप लोगों का जैसे ही ड्राइंग पूरा फाइनल हो जाएगा, ड्राइंग पूरा फाइनल होने के बाद ब्लैक स्केच पेन आप लोगों को लेना है और उस ब्लैक स्केच पेन से सबसे पहले जो भी आप लोगों ने ड्रॉ किया है पेंसिल से उन सारी चीज़ों को आउटलाइन देनी है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को थर्ड स्टेप में देखने के लिए मिल रहा है। तो थर्ड स्टेप में जैसा सारा अच्छे से ब्लैक स्केच पेन से यहाँ पे आउटलाइन हुई है वैसे सारी आउटलाइन कंप्लीट कर लेनी है और उसके बाद फोर्थ स्टेप में सिर्फ कलरिंग ही करनी है। तो पेज नंबर 9 पे आप लोगों को मतलब यहाँ पे एक ही फेस ड्रॉ करना है। पेज नंबर 8 पे जैसे 4 फेसेस वहाँ पे दिए हैं वैसे 4 फेसेस आप लोगों को ड्रॉ करने नहीं है, वहाँ यहाँ पे सिर्फ एक ही फेस ड्रॉ करना है और वो भी कलर के साथ। तो आई होप आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। टॉपिक इजी है समझ में आने के लिए भी और कंप्लीट करने के लिए भी। तो आप लोगों को जो पेज नंबर 8 पे जो टॉपिक दिया है, पेज नंबर 8 पे हमने टॉपिक में क्या करना है ये ऑब्जर्वेशन हम लोगों को कंप्लीट करना है और पेज नंबर 9 पे हम लोगों का हमारा टॉपिक कंप्लीट करना है। तो बहुत इजी एंड सिंपल टॉपिक था। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को टॉपिक को कंप्लीट करना है और उसी के साथ जो आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर आप लोगों को टॉपिक कंप्लीट करने के बाद उसके फ़ोटोज़ शेयर करने हैं। जो टॉपिक आप लोगों ने कंप्लीट किया है उसके फ़ोटोज़ आप लोगों को शेयर करने हैं। पेज नंबर 8 के फ़ोटोज़ आपको शेयर करने नहीं हैं। पेज नंबर 9 का फ़ोटो अगर आप लोग पेज नंबर 9 का ही फ़ोटो आप लोगों को शेयर करना है। तो थर्ड स्टैंडर्ड के लिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। स्टैंडर्ड के लिए लास्ट क्लास आज का हम लोगों ने जो आरटी चैम का बुक है, आरटी चैम के बुक में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। मुझे 5th स्टैंडर्ड के जो ग्रुप्स है, 5th स्टैंडर्ड के ग्रुप्स में पेज नंबर 5 जो था, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट करके दिखाया था, पेज नंबर 5 पे टाइटल था लायन कब्स। तो वो लायन कब्स वाला टॉपिक बहुत कम पिक्चर्स मुझे ग्रुप के ऊपर मिल रहे हैं। आई थिंक आप लोगों को पिक्चर को कंप्लीट करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मैं एक बार आप लोगों को पेज नंबर 5 मैं फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ। यह है पेज नंबर 5 जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे मैंने आप लोगों को कलरिंग कैसे करनी है वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई थी। आप लोगों को कलरिंग कंप्लीट करनी है और कलरिंग कंप्लीट करने के बाद उसके फ़ोटोज़ अपने जो ग्रुप्स है व्हाट्सएप के, वो ग्रुप्स के ऊपर आप लोगों को अपने फ़ोटो शेयर करने हैं। तो ये पेज नंबर 5 जिसका ऑलरेडी
आप लोगों को जिसका डेमो आप लोगों को मिल चुका है। जैसे कि हर क्लास में आप लोगों को मैं ये बोलता हूँ कि अगर कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है या फिर किसी टॉपिक को कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करने हैं, क्वेश्चंस पूछने हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। या फिर अगर आप लोग फिर से कलरिंग के लिए अगर डेमो अगर फिर से रिक्वायर्ड है तो मैं फिर से आप लोगों को यहाँ पे कलरिंग का डेमो दे सकता हूँ। तो आप लोगों को पेज नंबर 5 कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं हमारे बुक में। हम लोग पेज नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं, पेज नंबर 6 एंड 7 भी कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ पेज नंबर 8, पेज नंबर 9 की एक्टिविटी भी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। नाउ पेज नंबर 8, ये है आपका पेज नंबर 8। आप जब पेज नंबर 8 को कंप्लीट कर रहे हो तो पेज नंबर 8 कंप्लीट करना आपके लिए बहुत इजी एक्टिविटी है, सिंपल है। एक्टिविटी कैसे कंप्लीट करनी है उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारे पिक्चर्स यहाँ पे ड्रॉ करके मिले हैं और उसी के साथ इंस्ट्रक्शन भी मिली है। तो हम लोग सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देख लेंगे और उसके बाद हमें कैसे कंप्लीट करना है आज का टॉपिक ये भी देख लेते हैं। तो टुडेस टॉपिक इज़ बनी पॉपकॉर्न कप। बनी पॉपकॉर्न कप ज़्यादातर हम लोग जो कार्टून्स देखते हैं तो कार्टून्स में ज़्यादातर अगर रैबिट का कैरेक्टर अगर है तो उस रैबिट कैरेक्टर का नाम बनी देखा है। तो यहाँ पे हमारा जो पॉपकॉर्न कप यहाँ पे जो कंप्लीट होगा तो वो भी रैबिट के शेप में ही होगा, इसीलिए इस पॉपकॉर्न कप को बनी पॉपकॉर्न कप का नाम यहाँ पे दिया गया है। ना फर्स्ट मटेरियल्स नीडेड, हम लोगों को क्या क्या चाहिए। तो हम लोगों को सबसे पहले एक पेपर कप या फिर ग्लास कप अगर लेंगे हम, आप लोग अगर कप ले रहे हो तो वो साइज़ हाइट में बहुत छोटा हो जाएगा, हमें हाइट में थोड़ा सा बड़ा चाहिए। और पेपर ग्लास ही चाहिए। आप लोग अगर प्लास्टिक का ग्लास ले रहे हो तो वो प्लास्टिक के ग्लास पे हमें कुछ पेस्ट करना है, कुछ ड्रॉ करना है, वो प्लास्टिक के ग्लास पे उतने अच्छे से नहीं होगा। इसीलिए आप लोग अगर पेपर कप या फिर पेपर ग्लास अगर आप लोग ले रहे हो तो उस पर कुछ ड्रॉ करना या फिर उसके साथ कुछ एडिशनल थिंग्स को पेस्ट करना आपके लिए ईजी रहेगा। नंबर 2 वाइट शीट, नंबर 3 पिंक पेपर, ब्लैक पेपर, ग्लू एंड ब्लैक मार्कर। तो ब्लैक मार्कर हमारे पास जो ब्लैक स्केच पेन्स होते हैं वो ब्लैक स्केच पेन्स हम लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट स्टेप, टेक अ पेपर कप, कट 2 bunny shaped ears from white sheet and 2 smaller ones from pink। अब यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ जो ग्लास था, सिर्फ वो ग्लास हम लोगों को यहाँ पे बुक के साथ जो पैकेट है उस पैकेट के अंदर सिर्फ हमें ग्लास नहीं मिला है, हम लोगों को बाकी चीज़ें मिल चुकी है। दैट मीन्स हमें वाइट पेपर, एक वाइट शीट चाहिए, एक पिंक शीट चाहिए, ब्लैक कलर का पेपर चाहिए। तो पेज नंबर 8 के पीछे वाले साइड में हम लोगों को यहाँ पे जो पेपर हम लोगों को मिल रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा पिंक कलर का पेपर यहाँ पे है, उसी के साथ वाइट कलर का पेपर भी है और यहाँ पे ऊपर एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप हम लोगों को मिल रही है। तो ये पिंक कलर का पेपर, वाइट कलर का पेपर और ये जो ब्लैक स्ट्रिप है, ये ब्लैक स्ट्रिप हम लोगों को इसी को यूज़ करना है। अलग से आप लोगों को वाइट पेपर या फिर पिंक पेपर आप लोगों को अलग से लाने नहीं है। पेज नंबर 8 के आगे ही आप लोगों को पेज मिल चुका है जहाँ पे पिंक, वाइट एंड ब्लैक तीनों है। अब नेक्स्ट स्टेप, तो हमें फर्स्ट स्टेप में ये बताया गया था कि यहाँ पे हमें 2 ईयर्स यहाँ पे बड़े साइज़ के हम लोगों को ड्रॉ करके कट करने हैं। इसमें से हमें 2 छोटे साइज़ के ईयर्स ड्रॉ करके कट करने हैं। बिफोर कटिंग आप लोगों को पेंसिल से ईयर ड्रॉ करना है, उसके बाद उसको कट करना है। पेपर को कट करने के लिए सीज़र ही यूज़ करनी है, आप लोगों को कटर यूज़ करना नहीं है, बिकॉज सीज़र से वो अच्छे से कट हो जाएगा। देन जैसे अभी आप अपनी बुक में देख सकते हैं कि जो ईयर्स
वाइट कलर के पेपर से जो ईयर्स कट किए गए थे उसके ऊपर पिंक कलर के ईयर्स कैसे पेस्ट हुए हैं। पिंक कलर के ईयर्स साइज़ में थोड़े से छोटे हैं जो उन वाइट कलर के ईयर्स पे पेस्ट होने वाले हैं। उसके बाद नंबर 2, जहाँ पे हम लोगों को वाइट कलर के पेपर में से 2 ईयर्स कट करके उसके ऊपर पिंक कलर के पेपर्स हम लोगों को वहाँ पे पेस्ट करने हैं। देन नंबर 3 पेस्ट द पिंक onto the white sheet, also paste each ears to the back of the cup near। अब जैसे हम लोगों को यहाँ पे कप ये दिखाया गया है, उसके बाद यहाँ पे ईयर्स पहले जो वाइट कलर के ईयर्स थे उसके ऊपर पिंक कलर के ईयर्स कंप्लीट होने के बाद वो ईयर्स इस कप पे हम लोगों को कप के बैक साइड से हम लोगों को उसको पेस्ट करना है। उसके बाद जो ब्लैक स्ट्रिप है, हम लोगों को जो ब्लैक कलर की स्ट्रिप एक पट्टी जो मिली है वो ब्लैक कलर की स्ट्रिप को हम लोगों को कट करना है। उसको इक्वल 3 पार्ट्स में हम लोगों को डिवाइड करना है, कट कर लेना है। कट करने के बाद उसको पेस्ट, वो 3 स्ट्रिप्स को हमें पेस्ट कैसे करना है ये आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है। तो एक आपको स्ट्रेट और बाकी के 2 अपोजिट साइड में स्लांटिंग लाइक क्रॉस, तो हमें यहाँ पे वो पेस्ट करना है। उसके बाद जो पिंक कलर का पेपर है हमारा, पिंक कलर के पेपर में से हमें एक सर्कल छोटा सा कट करके हम लोगों ने जो ये ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स जो पेस्ट किए थे वो ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स के ऊपर वहाँ पे हम लोगों को ये पिंक कलर का एक छोटा सा सर्कल, एक स्पॉट हम लोगों को कट करके वहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद फिर ब्लैक स्केच पेन से हम लोगों को आइज़ ड्रॉ करने हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है। आइज़ मतलब सिर्फ 2 ब्लैक स्पॉट्स, और उसी के साथ नोज़ तो हम लोग ऑलरेडी पेपर से कट करके वहाँ पे पेस्ट कर चुके हैं। नीचे वाले साइड में हमें सिर्फ उसका माउथ ड्रॉ करने के लिए ब्लैक स्केच पेन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जैसे कि वहाँ पे आप लोगों को माउथ कैसे ड्रॉ करना है ये आप लोगों को दिखाया गया है, और उसी के साथ ब्लैक आइज़ के लिए जो 2 ब्लैक स्पॉट्स थे उनको कंप्लीट कैसे करना है ये भी दिखाया गया है। अब टॉपिक को कंप्लीट कैसे करना है ये आप लोगों को समझ में आ गया है। फिर भी अगर कहीं पे आप लोगों को ये लगता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, तो आप लोग अपनी बुक अगर अपने साथ में लेके अगर आप लोग कंप्लीट कर रहे हो इस टॉपिक को तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। अब सिर्फ एक प्रॉब्लम ये है कि शायद हो सकता है आपके पास जो पेपर का जो ग्लास या फिर जो कप है वो आपके पास अवेलेबल ना हो। तो इसके लिए एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही बताना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को पेपर का ग्लास या फिर पेपर का कप अगर आप लोगों का अवेलेबल होता है तो ज़्यादातर मार्केट में जो पेपर के ग्लास या फिर कप मिलते हैं तो वो उसके ऊपर कोई ना कोई डिज़ाइन ऑलरेडी प्रिंटेड होती है, प्लेन सिर्फ वाइट नहीं मिलते हैं। तो उसके ऊपर आईज ड्रॉ करना या फिर उसके ऊपर उसका माउथ ड्रॉ करना, वो ड्रॉ करने के बाद वो अच्छे से दिखेगा नहीं, हमें प्लेन वाइट ही चाहिए। तो अगर हमें प्लेन वाइट ही चाहिए तो हम लोग एक चीज़ ये कर सकते हैं, हम लोग अगर घर पे आपके पास वाइट पेपर अगर आपके पास में एक स्क्वायर अगर आपके पास है तो आप लोग उसका एक सिलेंडर शेप आप बना सकते हो। उस सिलेंडर शेप को बनाने के बाद उसको आपको पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद नीचे वाले साइड में उसी सिलेंडर शेप को वाइट कलर के पेपर में से एक सर्कल कट करना है और वो सर्कल को उस सिलेंडर शेप के नीचे वाले साइड से आप लोग को पेस्ट कर देना है, जो कि आप लोगों का ग्लास आप लोग खुद ही आप लोग तैयार कर सकते हैं। आप लोगों को कहीं से मार्केट में से लाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मार्केट में से अगर आप लोग लेके आ रहे हो तो उसके ऊपर डिज़ाइन प्रिंटेड आपको मिलेगी, प्लेन वाइट आप लोगों को मिलेगा नहीं। इसीलिए हम लोग घर पे ही पेपर से छोटा सा ग्लास हम लोग बना सकते हैं। पेपर को सिलेंडर शेप में लाके हमें पेस्ट कर देना है सिर्फ उसका लास्ट एंड, और उसके बाद वो सूखने के बाद उसका जो बॉटम रहेगा उसके बॉटम में फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिलेंडर शेप, तो हम लोग पेपर का सिलेंडर शेप कंप्लीट करके हम लोग उसका लास्ट एंड अगर पेस्ट कर देंगे तो सिलेंडर शेप हमें मिल जाएगा।
बस उसके दोनों साइड्स खुले रहेंगे जैसे कि ये है। तो यहाँ पे नीचे वाले साइड में अगर हम लोग एक पेपर का सर्कल कट करके अगर इसको बंद कर देंगे तो हमारा ग्लास तैयार हो जाएगा। मैं आपको ये जो टेप का रोल यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इतना बड़ा ग्लास आप लोगों को कंप्लीट करना नहीं है, इससे छोटा, इससे साइज़ थोड़ी सी छोटी रहनी चाहिए। उसके बाद पीछे वाले साइड में आप लोग ईयर्स लगाने वाले हो, यहाँ पे वो ब्लैक कलर के जो स्ट्रिप्स है वो ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स लगा रहे हो। उसके बाद वहाँ पे नोज़ और माउथ, आइज़, ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आप लोगों का पॉपकॉर्न कप जो है वो रेडी हो जाएगा। पॉपकॉर्न कप को कंप्लीट करने के बाद उसके फ़ोटोज़ आप लोगों को जैसे ही कंप्लीट हो जाता है फटाफट उसके फ़ोटोज़ ले लेने हैं, बिकॉज़ आप लोग अगर उसको घर में कहीं पे रख दोगे, मे बी जो चीज़ें आप लोगों ने पेस्ट करके रखी है उसमें से कुछ निकलने का चांस रहेगा। तो जैसे ही कंप्लीट होता है फटाफट आप लोगों को उसके फ़ोटोज़ ले लेने हैं और वो फ़ोटोज़ लेके आप लोगों को ग्रुप में शेयर करने हैं। जो पॉपकॉर्न कप आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा उसको किसी बुक में आप लोगों को पेस्ट करना नहीं है, आप लोगों को उसको घर में किसी जगह आप लोग उसको रख सकते हैं। तो आई होप पेज नंबर 8 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो क्लास 5th के लिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।